नमस्कार विद्यार्थियों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पक्षी वर्ग के सामान्य लक्षणों की। जैसा कि आपको पता है कि जंतु जगत का सामान्यतः वर्गीकरण 10 संघों में किया जाता है, जिनमें एक संघ कॉर्डेटा भी होता है। और इस कॉर्डेटा संघ को मुख्यतया 5 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है, जिनमें से एक वर्ग है पक्षी वर्ग। कॉर्डेटा संघ को जिन 5 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है वो होते हैं मत्स्य, उभयचर, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी, जिनमें से आज हम विशेषतः पक्षी वर्ग के सामान्य लक्षणों पर चर्चा करेंगे। देखने में आ रहा होगा आप सभी को, पक्षी वर्ग के जंतुओं में अग्रपाद पंखों के रूप में रूपांतरित हो जाते हैं। मतलब इनके जो आगे के पैर होते हैं वो पैर पंखों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं और इनके पंख ही अग्रपाद कहलाते हैं। मतलब पक्षियों में भी 4 पैर पाए जाते हैं, बस इनमें जो आगे के 2 पैर हैं वे पंखों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं और 2 पैर इनके पीछे लगे हुए होते हैं। तो जो अग्रपाद होते हैं, जो पंखों में परिवर्तित हो जाते हैं, वे उन्हें उड़ने में सहायता करते हैं। मतलब इन पंखों के द्वारा यह वायु में या वायु मार्ग के रास्ते गति किया करते हैं। इसके अलावा इनका विकास सरीसृपों से हुआ है, अर्थात इनका जो विकास का क्रम है वो रेप्टाइल्स से हुआ है, जो कि रेंगने वाले जंतु थे और इन जंतुओं से पक्षी वर्ग के जंतु विकसित हुए हैं। इस कारण से इन्हें विशेषीकृत सरीसृप यानी कि ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स भी कहते हैं। सरीसृपों से विकास होने के कारण इन्हें विशेषीकृत मतलब विशेष प्रकार के सरीसृप भी कहा जाता है। इनमें श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है। रेप्टाइल्स में भी श्वसन के लिए फेफड़े थे रेप्टाइल्स में भी श्वसन के लिए फेफड़े थे और इनमें भी श्वसन के लिए फेफड़े पाए जाते हैं। इनका शरीर सिर, ग्रीवा, धड़ एवं पुच्छ में विभाजित होता है। तो शरीर इनका मुख्यतया 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है, जो कि सिर, ग्रीवा यानी कि गर्दन, धड़ यानी कि ट्रंक जो इनका बीच वाला भाग होता है बॉडी का, और पुच्छ यानी कि टेल वाला भाग या पूंछ वाला भाग। तो 4 भागों में इनका शरीर भी विभाजित होता है। हमने कल बताया था आप सभी के लिए कि सरीसृप भी 4 भागों में बटे हुआ होता है, सरीसृपों का शरीर, और पक्षी वर्ग के जंतुओं का शरीर भी मुख्यतया 4 भागों में बटा हुआ होता है। इनमें चलने कूदने की प्रक्रिया पश्चपादों से होती है। पीछे के पैर चलने और कूदने के काम में आते हैं और अग्रपाद उड़ने हेतु रूपांतरित हो जाते हैं। अग्रपाद किसका अग्रपाद जो कि पंख हैं, वे अग्रपादों का रूपांतरण है और पंख इनके उड़ने के कार्य में आते हैं। तब आप कह सकते हैं कि अग्रपाद उड़ने हेतु रूपांतरित होते हैं और पश्चपाद चलने तथा कूदने हेतु रूपांतरित होते हैं। इनकी त्वचा पतली एवं रूखी होती है तथा इनका शरीर परों में ढका रहता है। जो इनकी स्किन होती है, इन पर कोई तेलीय ग्रंथियां नहीं पाई जाती हैं, जिसके कारण से यह रूखी त्वचा बनी रहती है। तो इनकी त्वचा रूखी होती है और इनके परों अर्थात पंखों, इनका शरीर जो है पंखों के द्वारा ढका हुआ रहता है। अगली पर चलते हैं। इनके मुख पर एक कठोर हॉर्नी चोंच पाई जाती है, जो कि दांतों का रूपांतरण मानी जाती है। देखिए, पक्षियों में दांत नहीं होते हैं, दांतों का रूपांतरण होता है। दांतों का रूपांतरण के रूप में इनमें चोंच पाई जाती है, जो कि हॉर्नी होती है। हॉर्नी मतलब एक प्रकार से पैनी होती है, जो उत्तेजक हो। आपने देखा होगा कि जो पक्षी होते हैं वो लकड़ियों को चोंच मार के लकड़ियों में भी छेद कर दिया करते हैं। तो इनकी चोंच हॉर्नी होती है, जो कि दांतों का रूपांतरण होती है। प्रत्येक नेत्र यानी कि हर एक आँख के चारों तरफ स्क्लेरोटिक प्लेटों का बना अस्थि छल्ला पाया जाता है। देखिए, स्कल का मतलब होता है खोपड़ी और स्केलेटन का मतलब होता है कंकाल। तो जहाँ पर स्कल शब्द आपको पढ़ने को आए, आप वहाँ तात्पर्य लगाएंगे पूरी तरह कंकाल से, मतलब स्केलेटन से। तो स्क्लेरोटिक यानी कि कंकालियों का यानी कि अस्थियों का, और प्लेट का मतलब सतह वाली कोई भी वस्तु। तो स्क्लेरोटिक प्लेटों का बना अस्थि छल्ला पाया जाता है। इनकी आँखों के चारों तरफ एक विशेष प्रकार का छल्ला होता है, जो कि हड्डियों के जैसा होता है, जिसके कारण से इन्हें देखने में सहायता मिलती है। ये बहुत ही अच्छी तरह से अन्य वस्तुओं को देखने में सक्षम होते हैं और ये जो प्लेटें हैं इनकी नेत्रों की सुरक्षा भी करती हैं। अब अगला है, ये शिशु जन्म हेतु अंडे देते हैं, यानी कि ये जीवधारी अंडेज होते हैं। ये अंडा देकर अपने शिशुओं को उत्पन्न करते हैं। और एग्जाम्पल्स पर चलते हैं। उदाहरण हैं कबूतर, गौरैया, कौआ, कीवी, शुतुरमुर्ग, नर टफ्ट बत्तख, सफ़ेद स्टॉर्क आदि।
कुछ प्रमुख जीवधारियों को हमने यहाँ पर रखा हुआ है, उन सब पर भी चर्चा कर लेते हैं। जिनमें मुख्य में एक कबूतर के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। कबूतर जो होता है 20 से 25 सेंटीमीटर लंबा, यानी कि 8 से 10 इंच लंबा होता है और स्लेटी रंग का होता है। मुख्यतः कबूतर स्लेटी रंग के देखने में पाए जाते हैं। तो 20 से 25 सेंटीमीटर लंबा, 8 से 10 इंच लंबा, स्लेटी रंग का और परों से ढका हो, स्लेटी रंग के परों से ढका हुआ होता है, मतलब इनके जो पंख होते हैं वो स्लेटी रंग के होते हैं। सर्वाहारी पक्षी है, अर्थात यह समस्त प्रकार का आहार करने वाला है। यह घास फूस भी खा सकता है और कीड़े भी खा सकता है। इसका शरीर सिर, गर्दन, धड़ और छोटी सी पूंछ में विभाजित होता है। जैसा कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि पक्षी वर्ग के जंतुओं का शरीर 4 भागों में बटा हुआ होता है। हेड, नेक, ट्रंक और टेल, यानी कि सिर, गर्दन, धड़ और पूंछ, इन 4 भागों में बटा हुआ होता है। तो ये भी 4 भागों में बटा हुआ होता है इसका शरीर। इसकी चोंच छोटी, मतलब चोंच छोटी होती है, लंबी नहीं होती है। दांत रहित, बिना दांतों वाली और मुड़ी हुई होती है, मतलब टेढ़ी चोंच होती है। इनमें अग्रपाद पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है तो आप समझ लेना। इनमें अग्रपाद पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं। ये एक लिंगी और अंडीयोज होते हैं। एक लिंगी होते हैं अर्थात या तो यह नर होते हैं या फिर मादा होते हैं। अंडीयोज होते हैं अर्थात अंडे देने वाले होते हैं। देखते हैं कुछ को। ये यहाँ पर ये जो आप चित्र देख रहे हैं ये गौरैया का है, जो कि भारत में विलुप्तता की कगार पर तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसको संरक्षण की आवश्यकता पड़ रही है, क्योंकि प्रतिवर्ष इसकी संख्या घटती चली जा रही है। ये कौवा है, ये कबूतर ही है जिस पर हमने चर्चा की है अभी। तो कबूतर के शरीर को आप बनाना सीखेंगे, इसका पूरा का पूरा डायग्राम बनाना सीख लेंगे। डायग्राम बनाने के अलावा इसके मुख्य भागों के नाम याद कर लेंगे। सबसे आगे है ये इसकी बीक यानी कि चोंच, उसके बाद है नेत्र ऊपर, फिर है ग्रीवा यानी कि नेक यानी कि गर्दन, पंख, उसके बाद है पुच्छपंख मतलब पूंछ का जो सिरा बनाने वाला पंख होता है उसको पुच्छपंख कहते हैं। और फिर नीचे है पाद यानी कि पैर। 2 पैर हैं, 2 पैर और हैं, लेकिन वे रूपांतरित हो चुके हैं पंखों में। फिर है सफ़ेद स्टॉर्क, जिसको आप देहाती भाषा में बगुला भी कहते हैं। खेतों में जब पानी देने की प्रक्रिया होती है तब ये खेतों में बहुतायत मात्रा में आ जाते हैं और कीड़ों को खाना चालू कर देते हैं। इसके अलावा है ऑस्ट्रिच यानी कि शुतुरमुर्ग, जिसका अंडा या जिसके अंडे की कोशिका सबसे बड़ी कोशिका मानी जाती है। तो ये थे हमारे पक्षी वर्ग के कुछ सामान्य सदस्य। ये थे पक्षी वर्ग के सामान्य लक्षण, जिन लक्षणों में हमने आपको बताया था कि इनका शरीर 4 भागों में बटा हुआ है। सिर, ग्रीवा, धड़, पुच्छ। पश्चपाद से चलते हैं, अग्रपाद से उड़ते हैं। त्वचा पतली रूखी होती है, शरीर परों से ढका रहता है। मुख पर एक कठोर हॉर्नी चोंच पाई जाती है और ये चोंच दांतों का रूपांतरण मानी जाती है। नेत्र के चारों तरफ स्क्लेरोटिक प्लेटें पाई जाती हैं या इनका बना हुआ एक छल्ला पाया जाता है, जिससे नेत्र की सुरक्षा होती है और नेत्र दृष्टि में भी यह सहायक होता है। अगला होता है इनमें शिशु जन्म हेतु अंडे देते हैं, अर्थात यह अंडीयोज होते हैं। धन्यवाद आप सभी को। हम आशा करते हैं कि टॉपिक समझ में आया होगा। इसे परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण मानकर याद भी कर लें सभी।